हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल आरटी एंटरटेनमेंट में। अगर आप कुछ मिस्टीरियस ढूंढ रहे हैं तो ये कहानी आप जरूर सुनिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो जन्मे तो थे लॉयर परिवार में, लेकिन उन्होंने भारत में फिजिक्स की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में इतनी महारत प्राप्त कर ली कि उनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्रामर की उपाधि दी गई। उनकी इस टैलेंट ने हमारे देश का सर तो ऊंचा किया, लेकिन पूरी दुनिया में कितने देशों का ध्यान उनकी तरफ खींचा और मन विचलित किया। इतना ध्यान खींचा कि दूसरे देशों की इंटेलिजेंस ने उनको मारने की प्लानिंग की। तो दोस्तों, आपको पता है कि वो कौन थे? यस, नन अदर देन डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ऐसे आप गूगल पे सर्च करोगे या किसी से पूछोगे कि होमी बाबा जी की मौत कैसे हुई थी, तो सब बताएंगे प्लेन क्रैश में। पर क्या सच में प्लेन क्रैश हुआ था या फिर करवाया गया था? ऐसा कहा जाता है कि जिस विमान से होमी बाबा जी सफर कर रहे थे वो कांचनजंगा नाम का प्लेन माबला पर्वत पर क्रैश हुआ, जिसमें कुल 106 लोग मारे गए थे। तो इस क्रैश की मिस्ट्री अगर आपको सुलझानी है तो हमें जाना पड़ेगा 60 के दशक में, जब पंडित नेहरू भारत के पंतप्रधान थे। तब एक बार हुई एक मीटिंग में नेहरू जी ने डॉक्टर होमी बाबा जी से पूछा, क्या आप परमाणु बॉम्ब बना सकते हैं? तभी बाबा जी ने कहा, यस, मैं 100% कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं बना सकता हूँ। नेहरू जी ने पूछा, इसमें कितना समय लगेगा? तभी उन्होंने कहा, कम से कम 1 या 1.5 साल। तो इस घटना से हमें ये समझ में आता है कि अगर भारत को परमाणु बॉम्ब बनाना था तो उस वक्त डॉक्टर होमी बाबा जी सबसे इंपॉर्टेंट इंसान थे। 60 के दशक में भारत और रशिया की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन चीन और भारत के संबंध खराब थे। चीन पाकिस्तान को साथ में लेकर भारत को परेशान करने में लगा था। जब 1964 में चीन ने परमाणु बम का टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया, तब भी भारत में तनावपूर्वक वातावरण निर्माण हुआ। तभी के पंतप्रधान रहे लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर होमी बाबा के अंडर एक समिति स्थापन की और उस समिति को परमाणु बम बनाने के आदेश दिए। भारत की इस परमाणु बनाने की हलचल पर बहुत सारे देशों की गहरी नजर थी। उनमें से एक देश था अमेरिका। तब अमेरिका की इंटेलिजेंस को लगता था भारत के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। अमेरिकन इंटेलिजेंस की एक आदमी अनुसार अगर भारत के पास परमाणु बम रहेंगे तो पता नहीं वो उसका कैसा इस्तेमाल करेंगे। इसमें दुनिया को हानि पहुंच सकती है। शायद भारत पाकिस्तान पे उसका इस्तेमाल करे। आगे वो आदमी कहता है कि इसलिए हमने बहुत बार भारत को, खासकर डॉक्टर होमी बाबा जी को चेतावनी दी थी, पर उन्होंने हमें नजरअंदाज किया, हमें भला बुरा कहा। हमें वो बहुत डेंजरस लगते थे। हमें डर था कि भारत परमाणु बम का गलत इस्तेमाल करेगा, इसलिए हमने उनको मारने की ठानी, जिसके चलते भारत परमाणु हथियार बनाने में असफल हो। हमने उनके प्लेन में लगेज रखने की जगह पर बॉम्ब रख दिया। बॉम्ब फटने के बाद उनका प्लेन क्रैश हो गया और हमने दुनिया को बचा लिया। जिस आदमी ने इस सभी बातों का खुलासा किया है, उस आदमी का नाम था रॉबर्ट ट्रम्बल क्रोली। वो उस समय सीआईए के असिस्टेंट डेप्यूटी डायरेक्टर थे। द कन्वर्सेशन विद द क्रो, इस बुक में आपको इस सभी की डिटेल्स मिलेगी। ये बुक ग्रेगरी डगल्स ने ई बुक के तौर पर 8 अक्टूबर 2000 को पब्लिश की थी। तभी उनके पास रॉबर्ट क्रोली और उनकी बातचीत के रिकॉर्डिंग्स थे। ये थी पूरी कहानी। तो ये कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि डॉक्टर होमी बाबा जी की मौत कैसे हुई रहेगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दुनिया की इंटेलिजेंस को भारत के बारे में जो लग रहा था, क्या वो सही था? एक बात और, इस बुक में एक कन्वर्सेशन लाल बहादुर शास्त्री की मर्डर मिस्ट्री पर भी आता है। एक बार इसे जरूर पढ़े। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।